ड्रामा सीरियल रात। शैला सलार की शादी करने जा रही है। उधर जमील और शाइस्ता बेगम की दोस्ती इस बार ईमान और जैन की जिंदगी तबाह करने वाली है, जिसके बाद दोबारा से सलार के पास चले जाएगी ईमान। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार तैयार होकर नादिर को कॉल कर देता और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे इंतजामात कर लो। जैसे ही वो कॉल एंड करता है तो यहाँ पर सामने से कामरान भाई आ जाते हैं, उसकी भाई की चाबी निकाल देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम परेशान हुए बैठे हो और तुम्हारा जाना जरूरी है। ये बात सुनने के बाद सलार कहता है कि भाईजान मुझे जाने दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना है। उसकी बाइक की निकाल कर और जबरदस्ती कमरे में ले जाता है। वहाँ पर जाकर उसे दिक्के मारता है और उसके ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहा होता है कि यहाँ पर कामरान के अब्बा भी पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि जरा हाथ होला रखो इसके ऊपर, तुम्हारा हक नहीं बनता इसके ऊपर जुल्म करने का, जरा हाथ होला रखो। कामरान बोल पड़ता है, कहता है कि ये आपका बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अपना भाई मान लूं, ये मुनाफिकत मुझसे नहीं होती। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कामरान के अब्बा परेशान हो जाते हैं। उधर सलार को अपने पास खड़ा किए हुए है कामरान, पीछे से शेरू अंकल भी देख रहे होते हैं। जुल्म तो सलार के ऊपर कामरान बहुत ज्यादा कर रहा है। सलार यहाँ पर खड़ा होकर टाइम देखता है कि क्या टाइम हो गया। हकीके का टाइम तो हो ही गया है, 7:30 हो चुके हैं। उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है और उधर से सलार परेशान है कि वो किस तरह से हकीके के ऊपर जाए। यहाँ पर कामरान उसका वक्त जाया कर रहा होता है। 7:30 हो चुके हैं। टाइम देखने के बाद उसे भागा भागी लग जाती है। आखिर कामरान भाई भी उसे छोड़ ही देते हैं। दूसरी जानिब शाइस्ता बेगम, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बानो आपा की बात मानकर इस बार वो ईमान को ही इस घर में लेकर आने वाले हैं। शहजाद साहिब अपनी बेगम को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ, अपने बेटे की उन खुशियों में तुमने शामिल होना है। ये बात सुनने के बाद शाइस्ता खामोश तो रहती है। जैसे ही शहजाद वहाँ से जाता है तो पीछे से हाथ में पकड़ा हुआ मग नीचे दे मारती है। जैसे ही शहजाद साहिब गाड़ी से बाहर जाती हैं चीजें लेने के लिए तो पीछे शाइस्ता खड़ी हक्की बक्की हो चुकी है। घर वाले सभी लोग तैयार हो चुके हैं हकीके पर जाने के लिए, क्योंकि हकीके पर ही सभी लोगों को सरप्राइज दिया जाएगा। जैन और ईमान की एंगेजमेंट होने जा रही है। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पर शहजाद साहिब अपनी बेगम को अच्छी तरीके से समझाते हैं। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठी होती है शाइस्ता तो यहाँ पर शहजाद साहिब बोल पड़ते, कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से दुनिया को ये बात का अंदाजा हो कि जैन की माँ खुश नहीं है, कि माँ अपने बेटे की खुशी में कितनी खुश है। आखिरकार पहुँच ही जाते हैं सभी लोग वहाँ पर। यहाँ पर शहजाद साहिब शाइस्ता को लेकर पहुँच जाते हैं और उधर पहले ही बुके लेकर पहुंच चुका है जैन भी अपनी महबूबा के लिए। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो यहाँ पर परेशान पाता है ईमान को। ईमान फोन कॉल के ऊपर लगी हुई है। सलार भी यहाँ पर नहीं आया और नादिर भी अच्छे तरीके से किसी किस्म की कोई भी सेटिंग नहीं कर पाया। उसकी बातें सुनने के बाद वो पीछे से खामोश खड़ा हंस रहा होता है। उसके पास आकर कहता है कि हम लाइफ शेयर करने जा रहे हैं, जिंदगी की जो परेशानी है ना, हमें वो भी एक दूसरे के साथ पहले शेयर कर लेनी चाहिए। और शेयरिंग में ना सबसे पहले प्रॉब्लम को शेयर किया जाता है। मैं भी क्या करूं, अकेली हूं, सारी मैनेजमेंट सब कुछ मैंने खुद ही किया है। सलार ने भी आना था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मेरी समझ से बाहर है कि उसे मसला क्या हुआ है। मुझे बताएं आप किस तरह के आप काम करवाना चाहती हैं, क्या करवाना चाहती हैं आप, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उधर सभी लोगों के सामने इस बार सरप्राइज आखिरकार दे ही दिया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े यहाँ पर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, फायर क्रैकर जलाए जाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ईमान भी जैन को रिंग पहना रही होती है कि पीछे से पहुंच ही जाता है यहाँ पर सलार भी। सलार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा। उसी की आंखों के सामने उसकी महबूबा को कोई और लेकर जा रहा है, लेकिन कब तक। कहते हैं ना, सच्चे प्यार को आखिरकार उसकी मोहब्बत मिल ही जाती है। आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ से पलट जाता है। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये सारा माजरा देखने के बाद जमील भाई, जिन्होंने ये सोच रखी हुई थी कि ईमान के साथ तो समीर का रिश्ता होगा, गुस्से में आकर तरह तरह की बातें सुनाने के बाद अपनी बेगम को वहां से जा ही रहा होता है कि यहाँ पर शाइस्ता बेगम की नजर जमील के ऊपर पड़ जाती है। जमील और इस बार शाइस्ता की दोस्ती होने ही वाली है, जिसके बाद ईमान और जैन की जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। उधर जमील भाई इस बार बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। ईमान कहती है कि क्यों शादी करवाना चाहते थे आप समीर की मेरे साथ, ताकि आपके हर उल्टे कारोबार के अंदर समीर इन्वेस्ट करे। लेकिन
लेकिन ऐसा नहीं होगा, समीर कभी भी मेरे साथ शादी नहीं करेगा। उसने सारी की सारी हकीकत और सच मुझे बता दिया है, क्योंकि समीर ने भी बता दिया था कि जो कुछ भी जमील भाई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसमें मेरी बिल्कुल भी मर्जी नहीं है। दूसरी जानिब शहला अपने शोहर के सामने आ ही जाती है, कहती है कि आपको मैंने बताना था कि मैंने फैसला कर लिया, मैं सलार की शादी कर रही हूँ, मैंने उसका रिश्ता पक्का कर लिया। ये बात सुनने के बाद वो तो खामोश रह जाता है, लेकिन सलार कभी भी किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। उसका तो दिल ही टूट चुका है। जिसके साथ वो मोहब्बत करता था उसकी तस्वीर स्केच बनाया करता था, लेकिन आखिर में आकर उन्हीं स्केच को जला देता है कि जिसकी वजह से ईमान के दिल में उसके लिए गुस्सा पैदा हुआ है। जैन की मंगनी तो आखिरकार हो ही चुकी है ईमान के साथ, लेकिन शाइस्ता बेगम कभी भी उन दोनों को एक साथ नहीं रहने देगी, यहाँ तक कि उन दोनों की ये मंगनी इस बार टूटने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब जैन आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा, जिसके बाद वो घर वापस भी नहीं आएगा, शादी ही वाले ही रोज सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। जैन शादी वाले रोज नहीं आएगा, जिसके बाद सलार के साथ ही ईमान का निकाह कर दिया जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर ईमान उससे पूछेगी कि कोई भी किसी के जिंदगी के लम्हों को अपनी आंखों में इस तरह से कैप्चर नहीं करता जिस तरह से आपने उन तस्वीर में कैप्चर किया है। आने वाले वक्त में इस बार सलार वाकई शेर बनने वाला है, अपने घर वालों के सामने, सभी लोगों के सामने और कामरान भाई के सामने भी, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी होगा ना, ईमान के साथ ही रहकर वो बहुत बहादुर बनने वाला है। किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनेगा किसी की। किस किस को इस बात की खुशी है कि जैन और ईमान की एंगेजमेंट हो चुकी है, और कौन कौन चाहता है कि सलार को मिल जाए ईमान, और शाइस्ता बेगम को कौन कौन बुरा देख रहा है जैन की माँ को, जिस तरह से वो अपने बेटे की खुशी की दुश्मन बनी हुई है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।